जीजी जे घर में हम भाई बहन के लाने अब कोई जगह ना बची। ऐसे कैसे? मैं अभी राम को बुलाती हूँ। वो देखना, वो उनको पता चलेगा ना तो वो सब कुछ नहीं कर देंगे। पतो है, इनको सब पतो है जिज्जी। ये सब उन्हीं के इच्छा से हो रहा है। हमने तुमसे पहले कही थी ना, ये पार्लर वालों मोड़ा ठीक ना है वो। जीजी हमने इंदौर के लाने बस की टिकट करा ली है। अब हमें लगता है कि चलना चाहिए। चल, चल अब हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाएंगे हम। नहीं मतलब मैं क्यों जाऊंगी मेरा घर छोड़ के? ये मेरा घर है। वो कहते हैं ना कि जिस घर में डोली आती है ना उसी घर से मेरी आरती उठेगी। यही कहते हैं ना लोग। तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ना मैं मेरा सूटकेस लेकर जाऊंगी, ना मैं कहीं जाऊंगी। अगर राम चाहते हैं ना कि मैं इस घर से चली जाऊं तो राम को खुद आके मुझे बोलना होगा कि दुलारी चली जाओ इस घर से। जब तक राम नहीं बोलते मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। हाँ नहीं तो। चिच्ची, राम अब तुमसे नहीं मिलने वाले। अब टाइम हो रहा है जीजी, हम इंतजार करेंगे, तुम आ जाओ। स्वामी, स्वामी मत जाइए स्वामी, नहीं। अब जल्दी चलो। आज चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हो गया दूध भात। आई जी। दुलारी जी, आप हमें मोहल्ले से निकालना चाहती थी ना? देखिए, अब हमने आपको राम जी के घर से और उनकी जिंदगी से, दोनों से निकाल दिया। वो क्या है ना कि हिसाब रिश्तों का हो या किश्तों का, हम बराबर रखते हैं। आए बड़े, चलिए चलिए दुलारी जी। सॉरी।
गुरु जी, दुलाड़ी भाभी की कहानी तो चुनाव का नतीजा हो गया है। अचानक पलट गया, अब क्या होगा? राम जाने, कसम कच्ची सुपारी। हाँ, दुलारी भाभी के साथ इतना बुरा हो रहा है और अपन कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। I'm sorry दुलारी, मैं मजबूर हूं। पता नहीं मेरी मम्मी मिस्कुल के साथ मिलकर एक क्यों कर रही है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। मृगनैनी रे, मृगनैनी रे, मृगलोचनी रे, मृगलोचनी रे, चाय पिला दे मृगनैनी रे। चाय। हाँ, ये है राम के पापा। इनका अलग ही चल दिया है स्यापा। ये एक नजर आते हैं पर इनकी बॉडी में इनके बड़े भाई साहब भी आते हैं। एक बात तो बताओ, ये हमारे घर में सवेरे से शोरगुल क्या हो रहा है? हंगामा क्या है? हंगामा छोड़िए, आप अपनी चाय पर ध्यान दीजिए। मैं चाय पे ध्यान कैसे दे सकता हूँ? फैनी के बिना मैं चाय कैसे पी सकता हूँ? वो तो ऐसी बात हो गई ना, जैसे रस के बिना गुल्ले, गुल्ले के बिना रस। बस बस बस। राधा, फैनी लेकर आना। क्या बात है, क्या अंदाज है, कुर्बान हो जाता हूं मैं तो। वाह वाह वाह। हा हा हा। खोया जेठ जी, जाओ। हमने कितनी बार कहा है कि रुद्र प्रसाद को चाय के साथ में फैनी बिल्कुल पसंद नहीं है। बात समझ में आई? किसने रखी? किसने रखी? हम तुम्हारे पेट में बाण मार देंगे। अभी आपने तो फैनी लाने के लिए बोला था। बदतमीज लड़की, हमारे पेट में बाण मारोगी? हमारे? ऐसा करो, अपनी गाल पर 3 थप्पड़ मारो, 3 हमारी तरफ से। शटांग शटांग शटांग, मार मार मार। चार बार हो गया। ठीक है। ये कौन है लड़की? अब जेठ जी घर का काम करती है। नौकरानी है, नौकरानी। बस के तेवर तो देखो, तेवर तो देखो, मालकिन की तरह चलती है, बात करती है, हैं? अरे एक बात तो बताओ, जबलपुर से कहां पे आए हैं? क्यों आए हैं? ये घर किसका है? किसका घर है? बड़े पापा जी, ये आपके भतीजे राम का घर है। राम का घर है? राम ने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है।
बर्बाद कर दिया है। नहीं, अभी उसी मिट्टी में हमने इज्जत का पौधा वापस उगा दिया है बड़े पापा जी। अब हम ही आपकी बहू है। कोयल, जिसे आप राम की पत्नी और अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, हम वही है। आए बड़े। अच्छा किया, देर आए दुरुस्त आए। भगवान का शुक्र है कि तुमने उसके भेजे में थोड़ी सी अक्ल डाल दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ले जा। अरे तुम लोग घूंघट क्यों निकाले हुए? हो गया दूध भात। जेठ जी आए थे, गए। अरे राधा रानी, तुम कहाँ जा रही हो फैनी लेके? तुझे तो पता है कि मैं फैनी के साथ चाय पीता हूँ। रख दे। राधा, पेनी वापस रख दो। राम के बाबूजी आ गए हैं। यहाँ। राधा, इन्हें स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मतलब एक इंसान के अंदर दो इंसान रहते हैं। एक है रुद्र प्रसाद, बड़े भाई, जो राम जी के ताऊ जी है, और दूसरे भद्र प्रसाद, जो राम के बाऊजी है। अर्थात ताऊ जी ही बाऊजी है और बाऊजी ही ताऊ जी है। आए बड़े। प्रभु राम के परिवार में अजब गजब चरित्र है। ऐसा निराला परिवार तो मैंने कभी नहीं देखा। पता नहीं हो क्या रहा है इस घर में। यही तो हमें समझ में ना आ रहा हो जिज्जी कि ये सब चल कहाँ रहा है। गुरुजी, हमें तो शक है कि जैसे कोयल ने दुलारी भाभी को उस घर से निकलवा दिया है ना, कहीं इस घर से भी ना निकलवा दे। तू बात सुन मेरी। ये प्रॉपर्टी ना वो उसकी है ना इसकी है। जिसकी है उसकी मर्जी, इसको दे या उसको दे। तेरी प्रॉपर्टी में क्यों दिक्कत हो रही है? दुलारी भाभी, हाँ? ये घर आपका है। जब तक मर्जी तब तक रहो। कोयल को तो चाचा देख ही लेंगे। सवाल ये प्रॉपर्टी। अरे तू बात सुन यार मेरी पहले। पहली बार ये सही फटा है। कसम कच्ची सुपारी की। मौसम विभाग की तरह मुसीबत विभाग भी होता तो मुसीबत आने से पहले चेतावनी मिल जाती। क्यों बे साले? मतलब राम के साले। हाँ, तुमसे तो कुछ के गए होंगे। अरे कुछ बताओ ही तो ना इरफान भाई। हम तो सुबह सुबह सो रहे थे, बा आए, बा ने कहा उठो, हम उठ गए। बा ने कहा खड़े है जाओ, हम खड़े आ गए। बा ने कहा अटैची पकड़ो, हमने पकड़ ली। हमने पूछा जीजा आप क्या करें? तो बोले बस हम निकल लो। तो हाँ, तुम निकले कि नहीं निकले? ना जे पिकनिक बनाने निकले आएंगे हम लोग। जब कोई ऐसा घर से निकालता है तो पूछा जाता है कि काहे निकाल रहे हो मुझे। अरे हमने पूछो तो, पर बिन ने बोलो कि तुम्हें कुछ ना बताएंगे, जो भी बताएंगे बस जिज्जी को बताएंगे। समझ भी नहीं आ रही है। इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है। मन कर रहा है कि लेंडिया तालाब में डूब के मर जाए। हमारा मन भी कर रहा। चंदा को लगता है ये सब कोयल का किया धरा है। कोयल ने कुछ भी नहीं किया है। वो लगती बुरी है पर है नहीं। कोयल ने कुछ भी नहीं किया है। वो लगती बुरी है पर है नहीं। जी हम नहीं। चीची टकनी चीची कह रही है। ऐसे कैसे? नहीं मतलब कोई कुछ भी क्यों ना कहे, मुझे अच्छे से पता है कि ये सब किया धरा उस कोयल का ही है।
पतंग, मेरा ना मन मन बहुत घबरा रही है। चिंता मत करो बिटिया, तुम सिर्फ राम का ध्यान रखो, कोयल को तो मैं देख लूंगा। बहुत कब है चचा? कसम कच्ची सुपारी के एक काम करो चचा, पड़ोस में कब्रिस्तान खुद रिया है, कोई अच्छी जगह देख के ले लो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कब निकल ले। ओ चचा, कोयल को अपन संभाल लेंगे, तुम टेंशन ना लो, कोयल का संभाल लेंगे। दादा, अब तो राम भाई और दुलारी भाभी भी अलग हो गई, नाटक कब होगा? अब ये नाटक नहीं तो और क्या चल रहा है? माय फूफा की शादी का वालिमा चल रहा है। चंदा का तो बस एक ही सवाल है, दुलारी यहाँ है, कोयल वहाँ है, लेकिन राम कहाँ है? ये घर में हम भाई बहन के लाने कोई जगह ना बची। मैं अभी राम को बुलाती हूँ, वो देखना, वो उनको पता चलेगा ना तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। पतो है, ये सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। राम, दरवाजा खोलिए। राम, मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही हैं। जब भी आप दुखी होते, परेशान होते, खुश होते, आप यहीं आके बैठते हैं, मुझे पता है। राम प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो। राम, राम, राम प्लीज दरवाजा खोलिए। राम प्लीज दरवाजा खोलिए ना। ऐसे कैसे? नहीं मतलब तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? और ऐसे यहाँ क्यों बैठे हो? हाँ नहीं तो दुलारी, नहीं राम, पहले तुम मुझे बताओ कि आखिर ये सब हो क्या रही है? ओके, प्लीज रो मत। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं और पता नहीं मैं क्या जवाब दूं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्या कहूं। क्या कहूँ मतलब? राम, जो सच है वो बताओ मुझे कि आखिर वो कोयल मेरी जगह मेरे घर में क्यों है? और तुम्हारे मम्मी पापा कब आए? और वो कोयल को अपनी बहू क्यों मान रही है? उस कोयल ने मुझे ऐसे घर से बाहर निकाल दिया और तुमने कुछ भी नहीं किया। आखिर चल क्या रही है राम? कुछ तो बोलो।